हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों आज के टाइम पे एडसेंस सबको लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे रहा है। अगर आपके वेबसाइट में 10-20 पोस्ट है फिर भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसी कंडीशन में मेरे सिर्फ 2 पोस्ट में एडसेंस अप्रूवल मिला है। जैसे कि मान के चलो एडसेंस का हिस्ट्री ही बदल गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें माइक्रोनिच वेबसाइट पे 1-2 पोस्ट में अप्रूवल मिलता है, लेकिन ये माइक्रोनिच वेबसाइट नहीं है, ना कि एक टूल वेबसाइट है, बिल्कुल एक टेक ब्लॉग है जिसके अंदर आप मल्टीनिच तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 पोस्ट में अप्रूवल मिला है। और कैसे मुझे अप्रूवल मिला और मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट पे काम किया था वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा और आप समझ भी पाओगे हाँ ऐसा हो सकता है और आप लोग भी कर पाओगे डेफिनेटली। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट आपको शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि जब भी आप अगले बार एडसेंस के लिए अप्लाई करें आपको कभी भी रिजेक्शन ना आए। डेफिनेटली दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों अभी मैं स्क्रीन पे हूं, अभी देखेंगे लाइव प्रूफ 2 पोस्ट में कैसे मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है अभी डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, उसके बाद ऑल पे दबा दीजिए ताकि मैं जब भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे गिवे लॉन्च किया था मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हो 100, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेगा गिवे 100 कॉम्बो एसईओ टूल पैकेज, यहाँ पे 100 विनर को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट कल आ गया था और रिजल्ट कल आया था, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। ठीक है, आप लोग यहीं पे अपना नाम देख सकते हो। अगर देखोगे मतलब 10-10 करके मैं यहाँ पे 10 बार डाल दूंगा, लेकिन अभी 2 बार डाला गया है और 80 रिजल्ट विनर को चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे किया और आप लोग कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ मेरा कुछ सीक्रेट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको वहां पे सीक्रेट पॉइंट मिलने वाला है जो कि बहुत मदद करेगा एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। अभी चलिए दोस्तों लाइव प्रूफ देखते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले जहां नोटिफिकेशन आता है वही चलते हैं। हमें आता है जीमेल पे, तो आप लोग जीमेल देखिए, यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन किया है। जून 1 तारीख को 3 डेज एगो मुझे एक नोटिफिकेशन आया था, एक ईमेल आया था। आप देख सकते हो, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड्स ऑन एडसेंस। गुड न्यूज, योर साइट dotricky.in इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड। समझ सकते हो, इसे एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ, आपको दोबारा देखेंगे वही चीज देख सकते हैं, दोबारा आ चुका है वही चीज। ठीक है, अभी चलेंगे दोस्तों यहाँ पे dotricky जो .in की जो वेबसाइट है उसी के अंदर चलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे पब्लिश पोस्ट कितना है, 2 पोस्ट पब्लिश हुआ है, अभी तक 2 ही पोस्ट पब्लिश हुआ है और 1 पोस्ट ड्राफ्ट में है, जो कि कब से मतलब मैंने लिखा था, मतलब शायद ये पोस्ट पब्लिश कब हुआ था, देखिए यहाँ पे फरवरी में पब्लिश हुआ था पोस्ट। ठीक है, तब से यहाँ पे पोस्ट आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 पोस्ट में मुझे अप्रूवल मिला और कैसे मिला मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी चलिए देखते हैं गूगल एडसेंस में। तो मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस ओपन करता हूं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा वेबसाइट, पहले वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पे यही 2 पोस्ट है। ठीक है, यही 2 पोस्ट है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे पहले ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे ऐड अभी तक नहीं लगाया है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको ऐड नहीं दिखेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये रहा वो पोस्ट। यहाँ पे ज्यादा बड़ा पोस्ट है नहीं, छोटा छोटा पोस्ट है, फिर भी यहाँ पे मतलब एडसेंस अप्रूवल मिला, वो भी 2 पोस्ट के अंदर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एडसेंस अकाउंट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑटो एड्स का सेक्शन एनेबल किया है, मतलब ऑन किया है। तो यहाँ पे ऑटो एड्स मैंने ऑन ही नहीं किया है, इसीलिए वहां पे ऐड नहीं दिखा, क्योंकि मुझे वहां पे भी ऐड नहीं लगाना है। मैं इसे ऑन करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑन किया, अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आपको यही पे प्रीव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इसे यहाँ पे मैंने ऑन किया तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे dotricky.in पे कहाँ एड्स होगा। यहाँ पे देखिए टॉप पे एक ही एड्स हो रहा है, होम पेज पे ऐड नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे रीड मोर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे एड्स होगा मोबाइल पे। ठीक है, अभी दिखाएगा आपको पेज, मतलब पेज के अंदर कैसे ऑटो ऐड आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए सही से। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए ऐड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले एक ऊपर एक ऐड आया, 6 ऐड आता है एक पेज के अंदर, यहाँ पे दिखा रहा है। और ये मोबाइल पे, अब डेस्कटॉप पे जाएंगे तो कितना ऐड आएगा, देखिए यहाँ पे 6 ऐड डेस्कटॉप के अंदर भी दिखेगा। तो अभी चलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई टू साइट, यहाँ पे सेव कर दूंगा। दोस्तों एक बार होम पेज को रिफ्रेश करते हैं, शायद यहाँ पे गूगल एड्स शो होना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक गूगल एडसेंस का ऐड होम पेज पे शो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है होम पेज पे शो करने के लिए। अभी एक पोस्ट ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने किसी पे क्लिक किया तो आपके सामने आ चुका है यहाँ पे देखिए एड्स, गूगल एड्स। ठीक है, यहाँ पे बंद करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे अभी ऐड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ओपन किया तो आपको पहले ही एक ऐड शो हो रहा है, उसके नीचे और एक ऐड शो हो रहा है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐड
आपको दिखेगा। यहाँ पे आपने ऑलरेडी 2 ऐड देखा है, अभी नीचे चलते हैं, आपको और भी ऐड शायद दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको देखिए यहाँ पे गूगल के विज्ञापन। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये ऐड में लाइव नहीं रखूंगा, सिर्फ अभी लाइव प्रूफ आपको दिखाने के लिए ऑन किया है। जैसे ही वीडियो शूट खत्म होता है मैं ये ऐड बंद करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी एडसेंस नहीं लगाना है। लेकिन मैंने आपको लाइव यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिला है, ताकि आपको यकीन हो जाए, और प्रूफ के लिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड एनेबल करके दिखाया। जैसे ही मैंने ऑफ किया था, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है जो कि मुझे कमाई करके दे सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप लोग कैसे अपने वेबसाइट में ऐसे काम कर सकते हो, कैसे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने लाइव प्रूफ देखा, अभी तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि हाँ, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो, और बहुत आसानी से ले सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे किया, आप लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, कौन से पॉइंट पे फोकस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, यहाँ पे हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 पे आप लोगों को काम करना है कस्टमाइजेशन के ऊपर। और इंटरनेट पे हर कोई बोलता है कि यूनिक कस्टमाइजेशन करो अपने ब्लॉग को, खुद मैं भी वही बोलता हूं। और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तरह तरह का थीम यूज करते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे एनिमेशन होता है, हैवी वेट थीम होता है, जो कि वेबसाइट का लोडिंग स्पीड भी डाउन करता है। उसके साथ अच्छा तो दिखता है, मतलब कलरफुल दिखता है, मतलब इतना खास भी नहीं है। आपको यूनिक बनाना है, उसके साथ पूरा सिंपल बनाना है, स्ट्रक्चर पूरा इजी स्ट्रक्चर बनाना है, ताकि गूगल भी समझ पाए, आसानी से आपको रैंकिंग भी मिलेगा और आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने ये जो वेबसाइट आपको दिखाया, ये पूरा सिंपल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपको दिखेगा, मतलब 2 ही पोस्ट है, और वो 2 पोस्ट भी गूगल पे सही से रैंक कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे सर्च करके उनका कीवर्ड। और इनके बारे में मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाया था। ठीक है, अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पे आप लोगों को फोकस करना है, प्रोफेशनल पेजेस बनाना है। और ये कैसे बनाएंगे प्रोफेशनल पेजेस, आपको पता होगा। हाँ भाई, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस बना लिया, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस। अभी अबाउट अस पेज सबका सही नहीं होता है, मैंने बहुत सारे वेबसाइट को चेक किया है, यहाँ पे लोग अबाउट अस पेज सही से नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे आप अबाउट अस पेज कैसे बनाएंगे, अभी चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग प्रोफेशनल अबाउट अस पेज नहीं बना पा रहे हो, तो इसका सिंपल सोल्यूशन मैं भी आपको दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन करिए soumyahelp.com, सर्च करिए गूगल में soumyahelp, तो आपको मेरा वेबसाइट दिखेगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा, पेजेस जनरेटेड टूल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अबाउट अस, इसे यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे ओपन करिए। तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आप यहाँ पे अपना अबाउट अस पेज जनरेट कर पाओगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वेबसाइट का नाम लिखिए, वेबसाइट का यूआरएल, मेन कैटेगरी, उसके बाद वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, मतलब इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का ईमेल आईडी, एडमिन नेम, एडमिन ईमेल आईडी, एडमिन एफवी आईडी, उसके बाद एडमिन ट्विटर आईडी, एडमिन इंस्टा आईडी। ये एक प्रोफेशनल पेज आपके लिए बना देगा। मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा का सारा डिटेल फिल कर दिया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे ओके दबाना है, ये सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। अभी आपको अपने पोस्ट के अंदर चले जाना है और यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करें ऐड न्यू। ठीक है, अगर आपका ब्लॉगर वेबसाइट है तो वो कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद अपना ब्लॉगर वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अभी आप देख सकते हो वर्डप्रेस के अंदर आपको ऐसा दिखेगा, सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है अबाउट अस। ठीक है दोस्तों, अबाउट अस लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक प्लस बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है HTML। ठीक है, अभी आपको मिलेगा कस्टम HTML, इसे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू यहाँ पे देखते हैं, और ब्लॉगर वेबसाइट पे आना है। और ब्लॉगर वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पेजेस, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है। और पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पेज यानी कि क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये पेंसिल के ऊपर, और यहाँ पे HTML व्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको इसके पहले यहाँ पे देखिए डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे इसे चेंज करिए कंपोज व्यू पे। ठीक है, यहाँ पे स्विच करते हैं, आप देख सकते हो अभी आपको ऐसा दिखेगा। अभी आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाया, यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख लीजिए, आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, आपको अपना पेज ऐसे दिखेगा, समझ पा रहे हो।
आपको अपना पेज ऐसे दिखेगा और ब्लॉगर पे आपको ऐसे दिखेगा। आप अभी देख सकते हो ब्लॉगर के अंदर ऐसे दिख रहा है, लेकिन आपका जो भी टेम्पलेट होगा उसके हिसाब से दिखाएगा। लेकिन इसका ये जो टेम्पलेट है ब्लॉगर का बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, इसीलिए यहाँ पे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे अच्छा दिखेगा। ठीक है, अभी आपको ऐसे करके प्रोफेशनल अबाउट अस पेज जनरेट करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ ये अबाउट अस पेज नहीं बना सकते हो, सारा का सारा पेज बना सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, जितने भी सारे पेजेस हैं आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही हमारा 5K फैमिली कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री में थीम्स वगैरह मिलेगा ब्लॉगर के लिए और वर्डप्रेस के लिए थीम्स, प्लगइन सबको सिर्फ मिलने वाले हैं। और दोस्तों 5K फैमिली मेंबर होने में बहुत ही कम मेंबर बचे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 5K मेंबर जल्दी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी ही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए ही मुझे 2 पोस्ट में अप्रूवल मिला और आपको भी मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अथॉरिटी कैसे बिल्ड करते हैं। सबसे पहले जब भी आप डोमेन खरीदने जाते हैं उससे पहले एक नाम सोचिए, अच्छा सा नाम, ठीक है, और उसे चेक करिए क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल है। अगर वो डोमेन अवेलेबल है तो उसी डोमेन नेम से आपको एक जीमेल अकाउंट बनाना है। अगर आप देखेंगे dotricky.in का जो मतलब ऑफिशियल डोमेन नेम है, सॉरी ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है वो होता है dotricky11@gmail.com। ठीक है, अपने डोमेन नाम से अपना जो जीमेल मतलब जीमेल अकाउंट बनाओ जो कि प्रोफेशनल लगेगा। चाहे आप मतलब बाय ना कर पाओ ईमेल, फिर भी आप जीमेल अकाउंट मतलब उसके रिलेटेड बना लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए जितने भी सारे सोशल मीडियाज है, ठीक है, मैं भी आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले तो फेसबुक आता है, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, टम्बलर, रेडिट। मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये सारे सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना लीजिए और किसमें अपना जो ईमेल बनाया था वेबसाइट के लिए उसी ईमेल से इन सारे के सारे मतलब सोशल मीडिया पे अपना पेजेस अकाउंट बना लीजिए और ये सब अपने अथॉरिटी बूस्ट करने के लिए आपको मदद करेंगे। दोस्तों नंबर 4 पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा एनेबल ऑटो शेयर। ठीक है, ऑटो शेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कंटेंट लिखेंगे और पब्लिश करेंगे वो ऑटोमेटिक मतलब सोशल मीडिया पे शेयर हो जाएगा। और ये कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। आप लोग ब्लॉगर के लिए कैसे करेंगे, वर्डप्रेस के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक्स मिल जाएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिलेगा और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो वो दोनों का मतलब यहाँ पे थंबनेल देख सकते हो। और ये दोनों वीडियो आपको बहुत जरूरी है देखना और इसका इंप्लीमेंट करना। अगर आप ऑटो शेयर एनेबल करते हो तो डेफिनेटली आप जिस दिन कंटेंट डालोगे अपनी वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिक जाके फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, लिंक्डइन पे शेयर हो जाएगा, जिसके मदद से वहां पे भी आपका यूआरएल नोन हो जाएगा। आपका जो पोस्ट है जल्दी से गूगल पे इंडेक्स भी होगा, आपको एक अथॉरिटी बेस भी वहां पे बनेगा कि हाँ आप यहाँ पे भी सोशल मतलब कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपका अथॉरिटी बेस बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना अथॉरिटी को और भी बूस्ट करने के लिए। तो दोस्तों अभी टाइम है पॉइंट नंबर 5 की, और पॉइंट नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान दीजिए, इसे सही से समझिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे कंटेंट में, और कंटेंट में कुछ कैटेगरी मैंने किया है। पहले टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको कंटेंट लिखना है, और टाइप, किस तरह का कंटेंट लिखना है, और उसके बाद क्वालिटी कैसे रखना है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करना है। ये चारों पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक कैसे चूज करेंगे और कौन से टॉपिक पे आप कंटेंट लिखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये चारों पॉइंट पे काम करना है कंटेंट स्ट्रेटेजी के लिए। तो यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो होता है टॉपिक। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हम लोग किस टॉपिक में कंटेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी नीचे आप उसी टॉपिक पे कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है आप किस टाइप का कंटेंट लिखते हैं। पहले तो आपने जब अपना वेबसाइट बनाया उस टाइम आप सोच रखे होंगे कि मुझे अपने इस कैटेगरी में ब्लॉग बनाना है, इस टॉपिक में लिखना है, तो कोई बात नहीं वो चले, लेकिन यहाँ पे किस टाइप का कंटेंट उस कैटेगरी में टॉपिक में लिखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो यहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपका नया वेबसाइट है, बिल्कुल नया वेबसाइट है, तो यहां पे आपको किस टाइप का कंटेंट लिखना है, जो भी आपका नीचे जो भी आपका टॉपिक है, तो यहां पे आप कवर करो हाउ टू, यानी कि कैसे करें। अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहे हो, आप ऐसे मत लिखो कि ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाए। आपको छोटे से छोटे पॉइंट यानी कि छोटे से छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और वहां पे हाउ टू टाइप कंटेंट लिखना है। मान के चलिए बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं और उनको मतलब प्रॉब्लम आता है डू फॉलो बैकलिंक कैसे बनाए, वो भी इंस्टेंट डू फॉलो बैकलिंक कैसे बनाए। ठीक है, तो आप पूरा छोटे से छोटा टॉप पॉइंट को कवर करिए, ना कि ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाए, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। अगर अभी बड़े बड़े पॉइंट को कवर अप करोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको वहां पे अप्रूवल मिलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल आपको दूंगा। यहाँ पे जैसे ही मतलब अगर आप टेक्निकल नीच पे लिखते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मोबाइल रिव्यू करते
करते हैं। मैं आपको वही चीज बताऊंगा। अभी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं अभी मोबाइल रिव्यू करूंगा, मोबाइल के बारे में स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। अरे भाई अगर आप मोबाइल पे स्पेसिफिकेशन अरे भाई अगर आप लोग मोबाइल का स्पेसिफिकेशन बता रहे हो, कौन आपके वेबसाइट पे आएगा? क्योंकि ऑलरेडी Amazon, फ्लिपकार्ट उन्होंने वहां पे अच्छे से स्पेसिफिकेशन मेंशन करके रखा है। अगर आप लोग बताओगे तो आपके वेबसाइट में कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इतना पॉपुलर नहीं हो। आप लोग कहोगे तो कोई सुनेगा भी नहीं। तो इसीलिए अच्छा होगा आप लोग प्रॉब्लम को कवर करो। जब भी मैंने जो मेरा नया फोन खरीदा था Realme 8 Pro, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा था, नोटिफिकेशन एक टॉप में नोटिफिकेशन हमेशा रह रहा था। और जब भी मैंने जाके सर्च किया इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लिखा गया था। और Realme 8 Pro सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं खरीदा था या फिर मैंने अकेले ने सर्च किया होगा, बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी था और बहुत सारे लोगों ने सर्च भी किया होगा। तो आप सोच सकते हो पहले दिन से जो पोस्ट लिखेंगे उस पर रैंक होगा और ट्रैफिक भी आएगा। तो ये पहला पॉइंट है, ट्रैफिक आएगा और रैंक भी हो जाएगा। उसके साथ पूरा यूनिक कंटेंट होगा, यूनिक टाइप का कंटेंट होगा। तो आपको वही करना है, जब भी आप फोन के बारे में लिख रहे हो या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो, उसका स्पेसिफिकेशन मत बताओ, उसका फीचर मत बताओ, उसका क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताओ। यही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मदद करेगा एडसेंस अप्रूवल लेने में, वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, अभी बात करते हैं, आपने मतलब यहाँ पे टाइप चूज कर लिया, अभी क्वालिटी कैसे रहेगा पोस्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वालिटी पोस्ट लिखने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगने वाला है, और यहाँ पे मेहनत को मैं आसान बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने एक 30 मिनट का और उससे ज्यादा एक वीडियो बना रखा है। आप लोग क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिखेंगे जो कि आपको मदद करेगा रैंकिंग में एंड एडसेंस अप्रूवल में। और वो वीडियो कौन सा है, अभी आप थंबनेल देख सकते हो स्क्रीन पे उस वीडियो का, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगा और आई बटन पे भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जाके इस वीडियो मतलब ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखिएगा, आपको गारंटेड समझ में आएगा आप लोग कैसे कंटेंट लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने सही से कवर अप किया है आप लोग 100% एसईओ ऑप्टिमाइज पोस्ट कैसे लिखेंगे। और आपको ये बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि अगर आप अच्छे से कंटेंट नहीं लिखेंगे वो एलिजिबल नहीं होगा, लो वैल्यू कंटेंट या फिर थीन कंटेंट का एरर आपको जरूर आएगा। तो मेक श्योर ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए आप लोग क्वालिटी पोस्ट कैसे लिखेंगे। और अभी बात करते हैं जो लास्ट वाला पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जब पोस्ट पब्लिश कर रहे हो कैसे और कितना पोस्ट डेली पब्लिश कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो एक शेड्यूल बनाओ, एक दिन के बाद एक पोस्ट पब्लिश कर रहे हो तो सेम एक दिन के बाद एक पोस्ट पब्लिश करो, और टाइम भी आज इट इज रखो, यानी कि रोज 5 बजे पब्लिश कर रहे हो, रोज 5 PM तो रोज 5 PM में ही पब्लिश करो, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको यही मिलेगा, आपका पोस्ट गूगल पे इंस्टेंटली इंडेक्स होगा जो कि आपको मदद करेगा बेटर रैंकिंग में और इजी एडसेंस अप्रूवल में। दोस्तों भी बात करते हैं मेरा सीक्रेट पॉइंट क्या है। दोस्तों मैं यहाँ पे 2 पॉइंट पे काम करता हूँ, मेरा सीक्रेट पॉइंट जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले तो ये हर कोई करता है, मतलब जो भी प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं ये सब ये करते हैं। क्या है वो पॉइंट, यहाँ पे सबसे पहले लोग एडसेंस के लिए ट्राई नहीं करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ट्रैफिक के लिए ट्राई करते हैं। वही चीज मैं भी करता हूं, लेकिन आप बोलोगे भाई आप 2 पोस्ट में क्यों अप्रूवल लिया, तो यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट में अप्रूवल लिया, ठीक है। लेकिन आप पहले कोशिश करो ट्रैफिक लाने के लिए, 1-2 महीना हो जाए एडसेंस, मतलब आपका वेबसाइट का एज 1 महीने से ज्यादा हो जाएगा तभी आप अप्रूवल करिए, उसके अंदर आपको झट से अप्रूवल मिलता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 में फॉलो करता हूं ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, कोई भी ये स्टेटमेंट नहीं देता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस हिसाब से मैं ये काम करता हूं जो कि मुझे अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब भी मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करता हूं यूएसए ऑफिशियल आवर में ही एडसेंस के लिए अप्लाई करता हूं, ना कि इंडियन ऑफिशियल आवर में। और यूएसए ऑफिशियल आवर का मतलब यहाँ पे रात 10 से 11 बजे के बाद मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करता हूं और मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई आता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहीं नहीं मतलब ये नहीं कहूंगा कि ये किसने बताया है या फिर किसी का स्टेटमेंट है, ना ये गूगल ने भी बताया, कुछ नहीं ऐसा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं फॉलो करता हूं। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनली दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी जानकारी चाहिए ब्लॉगिंग के बारे में तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आज के लिए यही तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।